अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू समीना किचन। तो आज हम बनाएंगे शाही पनीर, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप भी ट्राई करिएगा। उसके साथ हमने कुछ नया ट्राई किए थे, तंदूरी रोटी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो चलिए हम उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हैं हमने एक एक फ्राई पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल डाले। उसमें हमने कटे हुए पनीर ऐड किए। आपको जिस शेप में कटना है आप उस शेप में आप उसे कट कर सकते हो। उसके बाद हमने उसे गोल्डन फ्राई कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने उसी पैन में हमने 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किए और 1 हरी मिर्ची ऐड किए। हम मीडियम खाते हैं तो हमने 1 ही हरी मिर्ची ऐड की, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, वो तेज़ नहीं खाते। आप अगर तेज़ ज़्यादा खाते हो आप 2 से 3 हरी मिर्ची उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने उसमें ऐड किए हैं प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद हमने जो हमारे टमाटर रफली चॉप करके रखे हुए थे, हमने वो टमाटर उसमें ऐड किए। जब हमारे टमाटर नरम हो जाए तो हम उसमें ऐड करेंगे काजू। उसके बाद हमें उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया है नमक, 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद उसे हमें और थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। फिर उसे ठंडा करने के बाद हमने उसे मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। मिक्सी जार में ऐड करने के बाद देखना है वो ठंडा प्रॉपर हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा हमें वेट करके उसे पीसना है। फिर एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल ऐड किए और कुछ हमारे खड़े गरम मसाले थे, हमने वो खड़े गरम मसाले डाल दिए। और जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था हमने वो उसमें ऐड किए। 1 चम्मच भर के हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किए। उसके बाद हमें उसे अच्छी तरीके से पका लेना है, ताकि उसमें जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। जो हमारे ग्राइंड में काफ़ी ज़्यादा मसाला लगा हुआ था, हमने वो उसे धो के उसमें थोड़ा थोड़ा पानी के तरीके से हमने उसमें ऐड किए। फिर हमने मिर्ची, धनिया और हल्दी उसमें ऐड किए। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे पका लेना है, जब तक हमारा तेल और मसाला अलग ना हो जाए, ताकि उसकी जो कच्ची बास है जब तक जाए ना, जब तक हमें उसे पकाना है, अदरक लहसुन की स्मेल। उसके बाद हमें कढ़ाई में तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने उसमें 1 चम्मच तेल ऊपर से और ऐड किए। फिर जब हमारा मसाला पक गया तो हमने उसमें आधा गिलास पानी ऐड किए। उसमें एक उबाल आने के बाद हमारे जो मटर हैं, हमने वो मटर ऐड करना है। हमारे मटर ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारे जो पनीर, जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, हमें वो पनीर उसमें ऐड करना है। देख सकते हैं ये पनीर हमने उसमें ऐड किए। पनीर ऐड करने के बाद हमें उसे अच्छी तरीके से घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। कढ़ाई में हमारे काफ़ी मसाले चिपक गए थे, तो हमने उसी पानी से उसे साफ़ करके उसमें डाल दिए हैं। फिर हमें उसमें एक उबाल आने देना है और हमें उसे ढक के स्लो आंच पर उसे 6-7 मिनट के लिए पका लेना है। बीच बीच में हमें उसे खोल के चेक करते रहेंगे जब तक हमारे मटर नहीं गल जाते। उसके बाद हमें उसे वापस ढक लेना है। ढकने के बाद हमने उसे ओपन किया, हमारे मटर गल चुके थे। उसके बाद हम तंदूरी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं मैदा। आपको जितना मैदा चाहिए आप उतना लीजिए, मैंने मेरे हिसाब से ली हूँ। उसमें हमने डाले हैं दही डालने के बाद हमने उसमें डाले हैं खाता सोडा आधा चम्मच और 2 चम्मच हमने उसमें डाले हैं शक्कर। फिर हमने उसमें ऐड किए ऑयल ऐड करने के बाद गुनगुना पानी करके हमने उसमें ऐड किए और उसी से हम आटा गूँनेंगे। अच्छा सॉफ्ट आटा गूँन लेंगे, ये देख सकते हैं आप। गूँनने के बाद हमने उसे 1 घंटे के लिए हमें उसे छोड़ देना है। उसमें हमने फॉइल पेपर लगा के उसे हमने 1 घंटे के लिए साइड में रख दिए थे। फिर हमने उसकी छोटी छोटी लोई बना के, आपको जितनी आपको चाहिए वो हिसाब से आप बना सकते हो। फिर हमें उसे जिस शेप में आपको बेलना है आप वैसा बेल सकते हो। मैंने गोल बेली हूँ। उसके बाद हमने उसमें तेल लगाने के बाद हमने उसमें कलौंजी लगाना है। कलौंजी मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा लगाई हूँ। आपको जितना चाहिए आप उतना उसमें ऐड कर सकते हो। फिर हमने उसमें थोड़ी कोतमीर लगाए। उसके बाद जो पीछे का हिस्सा है हमने उसमें थोड़ा पानी लगाया पीछे के हिस्से में, ताकि वो तवे पे अच्छी तरीके से चिपक जाए। उसके बाद जब देखिए आप बबल्स ऊपर निकल गए हैं, उसके बाद हमने तवे को पलटी करके और ऊपर हमें एकदम तवे पे नहीं उसे छोड़ देना है, गैस पे हमें उसे पकड़ के रखना है और हल्का हल्का आंच पे उसे सेकते रहना है। देखिए बढ़िया तरीके से उसमें कलर भी आ गया है और
माशाल्लाह काफ़ी अच्छी भी लग रही है। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप घर में ट्राई करना। बहुत सॉफ्ट बनी थी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये देखिए